हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमारे पास तीन मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स गिवन है। बी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स गिवन है। और सी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स गिवन है। हमने क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। ये 5 क्वेश्चंस हमारे गिवन है। इन पांचों के हमने यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मींस जितनी नंबर ऑफ रोज एक मैट्रिक्स में है उतनी ही दूसरी में होनी चाहिए, और जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स में है उतनी ही कॉलम हमारी सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर होनी चाहिए। अब देखो, ये 2x2 की मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट पे हमने फाइंड आउट करना है a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमें a मैट्रिक्स के अंदर b को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे आएगा। पहले तो a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। क्या है, 2 4 3 और 2 है हमारे पास। प्लस में क्या करना है, b मैट्रिक्स क्या है, 1 3 माइनस 2 और 5। अब इनकी एडिशन के टाइम पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट में ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड में ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 को हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट में, सेकंड में, इस तरफ फिर सेकंड रो के अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। अब देखो 2 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 3, 4 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 7, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1, और 2 और 5 क्या हो जाएगा 7। तो ये आ गया a प्लस बी। क्लियर है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड के अंदर क्या हमारा, हमने फाइंड आउट करना है a माइनस बी। a माइनस बी के लिए पहले a मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 3 और 2, माइनस b मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 माइनस 2 और 5। अब a में से b के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहां पे बच्चे कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। अगर किसी को सब्ट्रैक्शन में यहां पे कोई प्रॉब्लम फील होती है तो क्या करो, माइनस साइन को अंदर ले जाओ। इस मैट्रिक्स के सभी साइंस चेंज कर दो, जो प्लस वाले हैं माइनस कर दो, माइनस वालों को प्लस कर दो, और फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो। या फिर क्या करेंगे हम, देखो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 1 आ जाएगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 क्या आ जाएगा 5। 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 बड़ा है तो माइनस का 3। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3a माइनस सी। थर्ड पार्ट में हमने करना है 3a माइनस में c करना है। मतलब पहले a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से c मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे a मैट्रिक्स ये है तो बाहर लिखेंगे 3, और a मैट्रिक्स लिख देंगे 2 4 3 और 2। माइनस में c मैट्रिक्स क्या है हमारी, ये है माइनस का 2 5 3 और 4। तो यहाँ पे क्या बन गई हमारी मैट्रिक्स वो देखते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स के साथ उसकी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, माइनस में क्या करना है हमें, माइनस का 2 5 3 और 4। अब इसका रिजल्ट देख लेते क्या आता है। ये 6 है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 8। 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ गया 2। तो जो आंसर आया हमारा क्या आ गया 8 7 6 और 2। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी फोर्थ पार्ट की। ए बी मीन्स यहाँ पे a की मल्टीप्लाई b के साथ करनी है। अब मल्टीप्लाई करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिस ऑर्डर में भी हमें मैट्रिक्स गिवन हो ना मल्टीप्लाई में, उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स आपने रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि a मल्टीप्लाई b दे रखा है तो b की a से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में होता है कि जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 है, इसका भी आंसर 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 कर दो तब भी 6 आएगा। ऐसा नहीं करना है। अगर a b दे रखा है तो पहले a मैट्रिक्स फिर b, अगर b a दे रखा है तो पहले b मैट्रिक्स फिर a, तब मल्टीप्लाई करनी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए देखते हैं। अब a इंटू बी है तो पहले a मैट्रिक्स रखेंगे हम 2 4 3 2, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें
1 3 माइनस 2 और 5 से। अब मल्टीप्लाई करते टाइम ना एक चीज बिल्कुल ध्यान रखो, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है मल्टीप्लाई में बच्चों से। क्या करना है, यहां से लेनी है हमें रो और यहां से लेनी है कॉलम। रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होती है हमारी, तो इस तरीके से एरो लगा लोगे तो आपके चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे मिस्टेक होने के। अब देखो सबसे पहला एलिमेंट यहां से उठाना है और फर्स्ट कॉलम 2 की 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, फिर इसका सेकंड, ये ध्यान रखना है। 4 की मल्टीप्लाई -2 से, ऐसे ही फिंगर रखते चलेंगे तब मल्टीप्लाई करना, नहीं तो मिस्टेक होगी पक्का। 4 की -2 से मल्टीप्लाई की -8, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, अब यहां से देखो फर्स्ट कॉलम तो हो चुकी, अब सेकंड कॉलम पे चलेंगे। 2 की 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 4 की 5 से मल्टीप्लाई, प्लस में 4 5 जा 20, प्लस होता है यहाँ पे, ऐड करते हैं। यहाँ पे तो माइनस इसलिए आ गया था क्योंकि माइनस की टर्म थी। अब फर्स्ट रो और सेकंड दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी। अब चलते हैं इस वाली रो पे, इस वाली रो की बात। 3 की पहले 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, फिर सेकंड की सेकंड से माइनस का 4, फिर 3 की 3 से करेंगे 3 3 जा 9, और 2 की 5 से करेंगे तो प्लस में 2 5 जा 10। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, प्रोडक्ट आ गई हमारी। 2 में से 8 गया -6, 20 और 6 26, 4 में से 3 गया -1, 9 और 10 क्या आ गया 19। ये आ गई हमारी प्रोडक्ट। आई होप ये भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। क्या करना है, बी ए, मतलब बी मैट्रिक्स पहले आएगी, ए मैट्रिक्स बाद में। तो अब रख लेते हैं, यहां पे देखते हैं 1 3 -2 और 5 बी मैट्रिक्स, फिर रखनी है ए मैट्रिक्स, क्या है 2 4 3 और 2, क्लियर है। अब देखो यहां पे रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई की जाती है, ये चीज ध्यान रखो। मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट लेना है और कॉलम का फर्स्ट। तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, फिर 3 की 3 से, 3 3 जा 9, क्लियर है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसकी और सेकंड वाली कॉलम की 1 4 जा 4, प्लस 3 2 जा 6, आ गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, सेकंड रो पे चलेंगे। -2 की 2 से करेंगे तो माइनस का 4, 5 की 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15, क्लियर है। अब इसकी सेकंड कॉलम से -2 की 4 से की तो माइनस का 8, 5 की 2 से करेंगे तो प्लस का 10। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। 2 और 9 क्या आ गया 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 गया 11, 10 में से 8 गया 2, ये आ गया हमारा आंसर। अब एक चीज ध्यान देखो, यहां पे ए बी निकाला था, ये आंसर आया था, बी ए निकाला है, ये आया है। तो इसका मतलब देखो दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो ए बी जो है हमारा बी ए के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा था मैंने कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। तो जो मैट्रिक्स आगे है उसको आगे रखो, पीछे है पीछे रखो। मल्टीप्लीकेशन की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज आपकी मल्टीप्लीकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। अदरवाइज एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली और फिंगर रख के इस तरीके से मल्टीप्लाई सीख ली तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। साथ में ये ना सोचें कि मैं रो बाय कॉलम ये एरो क्यों लगाऊं, क्योंकि अगर नहीं लगाओगे तो मिस्टेक हो जाती है। कई बार बच्चे जैसे 1 की 2 से कर दी, 3 की 4 से कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो आप रो बाय कॉलम मैट्रिक्स की यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे से वीडियो समझ में आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने जूनियर्स को बताइए, क्योंकि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का सिलेबस मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी हमारी दो मैट्रिक्स के बीच में ऑपरेशन गिवन हो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है हमें दो मैट्रिक्स पे और अपना रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ए बी माइनस बी ए, बीच में साइन क्या है प्लस का, ए बी बी ए दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं एडिशन के टाइम पे, आपको अच्छे से पता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो जाता है। ए और ए को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2a, बी में बी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2b, माइनस बी और प्लस बी है, बी में बी सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 0, ए और ए को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2a। तो ये आ गया हमारा आंसर, हमने कंप्यूट कर दिया इसको, इसके ऊपर पॉजिटिव एडिशन का ऑपरेशन था हमने परफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या है। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है एक मैट्रिक्स ये गिवन है, दूसरी मैट्रिक्स ये गिवन है,
ठीक है, इसमें क्या करनी है, हमें एडिशन परफॉर्म करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे एडिशन परफॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें ऐड करेंगे प्लस 2ab। तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर सेकेंड पे चलते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें ऐड हो जाएगा 2bc। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc लिख दिया। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 2ac। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आ गई हमारी मैट्रिक्स। अब यहां पे देखो हमें एक क्लियरली आइडेंटिटी ये नजर आ रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट वाले पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बट हमें अच्छे से क्लियरली विजिबल है कि इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो b और c है, bc है, तो यहाँ पे क्या बन गई हमारी b प्लस सी का होल स्क्वायर बन गई। इस पे चलते हैं तो क्या बन गई, देखो माइनस आ गया, तो ये क्या बन जाएगी हमारी a माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि a और c का स्क्वायर है ना, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी माइनस है, तो a और b टर्म है, तो ये क्या बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी इसके थर्ड पार्ट की क्या है। नेक्स्ट देखते हैं अपना इसका थर्ड पार्ट क्या है। हमारे पास मैट्रिक्स है ये और ये। अब यहाँ पे देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम ना हो तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी 3/3 मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी 3/3 मैट्रिक्स है, तो हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है बस जस्ट। तो हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, 12 में से 1 गया 11, 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, 6 में से 6 गया 0, 8 और 8 हमारा 16, 0 और 5 5, 16 और 5 क्या आ जाएगा हमारा 21, 2 और 3 क्या आ जाएगा 5, 8 और 2 आ जाएगा हमारा 10, और 5 और 4 क्या आ जाएगा 9। मतलब जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है बस एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम पे। तो हमारा जो रिजल्ट आ गया इनको दोनों को ऐड करके वो आ गया 11 11 0, 16 5 21, 5 10 और 9। दिस इज द आंसर। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। इसको ऐड करना है दूसरी मैट्रिक्स में जिसके एलिमेंट्स हैं साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। अब ऐड करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, तो देखते हैं कैसे ऐड होंगे। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। राइट डाउन कर दिया। इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से एडिशन करनी है। अब हमने प्रॉपर्टी जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो क्या आ जाएगा 1, ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, सिमिलरली यहाँ पे 1, सिमिलरली यहाँ पे 1। तो आंसर जो आ गया हमारा वो क्या आ गया 1 1 1 1। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट अगर आपको क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड में लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जूनियर्स को प्लीज शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।